इस वीडियो में हम गणित के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जिनका यूपी बोर्ड में आने की प्रबल संभावना है। तो प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे। प्रश्न इसी श्रृंखला में 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो इससे पहली वाली वीडियो में हमने डाल दिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे। यदि 1/x² + 6 = 1/10 हो तो x का मान होगा। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन है ±1, बी ऑप्शन है ±2, सी ऑप्शन है ±3 और डी ऑप्शन है ±4। तो चेक कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। हमें दिया है बी है, हम रखते हैं 1/x² + 6 = 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ पर और 10 की यहाँ। तो 1 से गुणा कर लेते हैं, x² + 6, 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 × 10। x² बराबर के स्थान पर बराबर 10, 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस में जाएगा। x² बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, x ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, ±4 ±4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2, डैश का 11वां पद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है -20, बी ऑप्शन में -30 और सी ऑप्शन में 20, डी ऑप्शन में 30। सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें यहाँ पर दिया है श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर -5 है और सर्वांतर डी। सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो घटा लेते हैं, चलो -5/2 -5 -5/2 माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, माइनस +5 -5 इसके बटे में 1 कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं 2, -5 + 2 की गुणा यहाँ पर कर लेंगे, 2 पंजे 10, +10 में से -5 जाएगा तो 5/2 प्लस का बचेगा। तो ये आपका डी आ गया। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा 11वां पद होगा, तो यहाँ पर जो n है वो 11 है। किसी श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a + n-1 × d। n के स्थान पर 11, श्रेणी का जो प्रथम पद है a वो -5 प्लस n का मान 11 -1, d का मान 5/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। -5 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, 10 बचेगा, गुणा में 5/2, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। A11 -5 प्लस 5 की गुणा 5 में करेंगे, 5 पंजे 25, प्लस के 25 में से -5 घटाएंगे तो 25 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा। तो समांतर श्रेणी जो आपको यहाँ पर दी गई है, तो इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद हुआ वो 20 आया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन 3/5, बी ऑप्शन 5/3, सी ऑप्शन 4/3 और डी ऑप्शन 3/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है बी है, हम रखते हैं, हमें दिया है साइन ए बराबर 4/5। इस सवाल को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है साइन ए बराबर 4/5। एक फॉर्मूला होता है कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आता है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ से आता है। मान डाल देते हैं इसका 1 माइनस साइन ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 4/5 दी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है वर्ग कर दिया, वर्गमूल 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 25 की 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 की गुणा 16 में। 25 में 16 घटाएंगे 9/25। 9/25 को आप लिख सकते हैं 3/5 का होल वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई कोस ए की वो 3/5 ये वैल्यू आई। परंतु हमें जो वैल्यू पूछी है वो tan ए की पूछी है। तो tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए का जो मान है 4/5 जो हमें दिया है, बटे कोस ए का जो मान निकाला हमने 3/5। 5 से 5 कट हो जाएगा तो आंसर है आपका 4/3। आंसर 4/3 हुआ। tan ए की वैल्यू तो यहाँ देख लेते हैं 4/3, तो इसका जो सी ऑप्शन रहा वो आपका सही है। प्रश्न नंबर 8 में एक चित्र दिया है त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC। AHK ये त्रिभुज हुआ और त्रिभुज ABC ये त्रिभुज हुआ। कहा है समरूप त्रिभुज हैं यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AK ये 10 सेंटीमीटर है, और BC ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और HK 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा है AC का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो AC है ये AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके मान यहाँ पर लिख लेते हैं। AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, HK बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू पूछिए। चूँकि यहाँ पर त्रिभुज AHK ये वाला त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC के। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है यहाँ पर त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC ये समरूप हैं, तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस इनका अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। चूँकि त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC के, इसीलिए AK अपॉन AC बराबर होगा HK अपॉन BC के। तो यहाँ जो वैल्यू दी है यहाँ पर
ए के की वैल्यू 10, ए सी का मान निकालना है। एस के की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और बी सी 3.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, सिंप्लाई यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इसको। तो 7 गुणा ए सी बराबर 10 गुणा 3.5, क्योंकि हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालनी है। 10 की गुणा कर लेते हैं, 350, दशमलव के बाद यहाँ लगा दिया, और जो गुणा था, गुणा में है 7, ये पक्षांतर में जाएगा तो भाग में जाएगा। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35, 5। तो ए सी की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 9 में कहा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर दूर बनती है, तब उस समय सूर्य रेखा उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन ए में 60, बी में 45, सी 30 डिग्री और डी ऑप्शन में 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। जो खंभा है ये है 6 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर ऊंचा खंभा है ये। यहाँ पर कहीं सूर्य है, तो यहाँ से इसकी जो छाया पड़ती है वो 2√3 मीटर बनाता है, तब ये एंगल पूछा है। माना जो इसका सूर्य का उन्नयन कोण है वो थीटा डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा। तो इनके नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स के, ए बी सी। हल कर लेते हैं इसको। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तब यहाँ पर जो संबंध है लंब और आधार में है, क्योंकि लंब की वैल्यू हमें पता है और आधार की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा, चूँकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब की जो वैल्यू है यानी BC की, लंब है BC और आधार है AB। BC की वैल्यू 6, AC 2√3, 2 से काट ले इसमें, 2 3 6, 3/√3। इस 3 को हम √3 गुणा √3 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 में करेंगे √3 का वर्ग हो जाएगा तो 3 ही रहेगा, क्योंकि √3 गुणा √3 3 होता है, बटे √3, एक √3 कट जाएगा, यहाँ पर √3 बचा। तो यहाँ पर आया tan थीटा बराबर √3, और ये जो वैल्यू होती है tan 60 की होती है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण आया थीटा वो 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।